नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हल्द्वानी पहुंचे। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने पर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो 24 घंटे में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता और महिला सुरक्षा के साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इस दौरान उन्होंने लोगों से समझने की अपील भी की। लाल कुआं में अगर पत्रकार सक्रियता नहीं दिखाते और कुछ सामाजिक संगठन और विरोधी पार्टियां सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद 24 घंटे में भी ये रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या है उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का, ओबीसी का उनका कार्यकर्ता, तो ये सारे प्रकरण में है। और मैं तो महिला मोर्चे को देखकर दंग हूँ। निर्भया के उसमें जगह जगह आंदोलन करने वाली, कैंडल मार्च करने वाली वो महिलाएं उत्तराखंड के मामलों में गायब क्यों हैं? एक चीज़ और मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, जो कलकत्ता में केस हुआ उसमें तो सब आंदोलन कर रहे थे और उत्तराखंड की बेटियों के लिए आंदोलन करने वाले कहाँ गायब हो गए? ये समझ से परे है। तो इसको पब्लिक को समझना चाहिए। लाल कालाढूंगी में उप जिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए नगर पंचायत सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक की। बता दें कि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसके बाद एसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली ने नगर पंचायत सभागार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। वहीं मौके पर व्यापारियों की समस्याओं का निरीक्षण किया। व्यापार मंडल की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसके जो उनकी कुछ समस्याएं थी उन्होंने रखी थी। उनका जो मेन समस्या थी, एक तो उनके हाईटेक शौचालय की थी, कुछ जो सड़कें थी उनकी टाइल्स टूट गई थी, वो इनके द्वारा दिखाया गया। इसके अलावा एक यहाँ पे हमारा रैन बसेरा है, रैन बसेरा को डिसमेंटल करके एक नया उसको हाईटेक बनाने वाली डिमांड इनके द्वारा रखी गई थी, जिसका हम लोग प्रपोजल बना के शासन को उसको प्रस्तावित करेंगे और जैसे ही वहाँ से स्वीकृत होगा हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। बाढ़ आपदा प्रभावित लोगों को आपदा धनराशि नहीं मिलने पर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं आज खटीमा के कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी सैकड़ों लोगों के साथ तहसील कैंपस में धरने पर बैठे। साथ ही जल्द से जल्द आपदा प्रभावित लोगों को आपदा सहायता धनराशि उपलब्ध किए जाने की प्रशासन से मांग उठाई। देखिए, जो 8 जुलाई को आपदा आई थी उसमें पूरा खटीमा जलमग्न हो गया था, ग्रामीण और शहर दोनों। तो उसमें बहुत सारे पात्र लोग आप देख रहे होंगे, हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए और ये बिना बताए हैं। हमने ना कहीं अनाउंस किया ना कुछ किया। अगर अनाउंस करते मीडिया को भी पहले पता होता। हमने लोगों से कहा भाई जिनको नहीं मिल रहा वो आओ, हम एक दिवसीय धरना देंगे। तो कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसे क्षेत्र हैं जैसे पकड़िया है, वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 20 तक सारा हमारा शहरी क्षेत्र जो है पूरा जो है जलमग्न हुआ था। केतलसंडा खाम जो गांव है, पूरे शहर का पानी वहां से निकलता है। वहाँ लोगों को ग्रामीण में जो है सहायता राशि नहीं मिल पाई है। पकड़िया में जो है कि लोगों को नहीं मिल पाया है। बनमोहलिया में, मीला घाट में, टेढ़ा घाट में, जो है कि चांदा में, जो है चारू बेटा में, और जो है कि कई लोग छूट गए हैं जो अपना रगुलिया बन गए। खटीमा में विश्व हिंदू परिषद के 60 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि रामलीला मैदान में षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां समारोह में हवन यज्ञ के दौरान सभी अतिथि के द्वारा अपनी आहुति दी गई। वहीं प्रांत सह मंत्री रणदीप पोखरिया ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य समाज के लोगों को जागरूक करने का है, साथ ही धर्मांतरण और नशे जैसी चीजों को रोकने का है। कृष्ण जन्माष्टमी 1964 को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना संदीपनी आश्रम मुंबई के स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में हुई। 1964 से लेकर 2024 आज 60 वर्ष पूरे होने पर जो संकल्प विश्व हिंदू परिषद ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 को लिया था, उसी संकल्प को लेकर विश्व हिंदू परिषद आज भी हिंदू समाज को संगठित करने, हिंदू समाज का संवर्धन करने, हिंदू समाज पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदुओं को संगठित करने का काम निरंतर कर रहा है। उसमें विगत इतने वर्षों तक धर्मांतरण, लव जिहाद, आतंकवाद और हिंदू मान बिंदुओं का संरक्षण करना है, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उसी में विश्व हिंदू परिषद लगातार निरंतर इस काम को। नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष के ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। वहीं अब पूरे मामले पर एक नया मोड़ सामने आया है।
बता दें कि नैनीताल दुग्ध संघ कार्यालय परिसर में अध्यक्ष मुकेश बोरा के समर्थन में उनकी धर्मपत्नी के साथ सैकड़ों महिलाएं सामने आई हैं। वहीं सभी लोगों ने एकजुट होकर विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि मुकदमा दर्ज करने वाली महिला के साथ कुछ लोगों ने राजनीतिक द्वेष भावना के तहत षड्यंत्र रचकर मुकेश बोरा को फंसाने का काम किया है। वो मेरे पति हैं। मैं आज उनकी निष्पक्ष जांच के लिए यहाँ पर आई हूँ और उन्हें बेवजह जाल फांस करके उन्हें फंसाया गया है। उसमें 5-6 लोगों का हाथ है, जिसको मीनाक्षी को मोहरा बना करके और उन्हें फंसाया गया है। अजय क्यूरा है, अजीत सिंह है और भरत नेगी, रोहित दुमका और भुवन पोखरिया, संदीप जोशी। उसमें संदीप जोशी का मीन हाथ है। उसने कई बार मेरे पति को फोन करके उन्हें कई बार धमकियां दी हैं। धमकियां दे करके वो कई बार बहुत प्रेशर में रहते थे और कहते थे वो आदमी बहुत धमकी देता है मुझे। धमकी देते थे, बात करते होंगे किसी चीज की जो बात होगी उनकी, उस बात पर बात करते होंगे। जो अध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध महिला उत्पीड़न में एक मुकदमा दर्ज हुआ है 306 और 506। इसके क्रम में आज काफी मात्रा में हमारी नैनीताल क्षेत्र के जितने भी दुग्ध उत्पादक की महिलाएं हैं, तो कर्मचारी हैं यहाँ पे मौजूद हुई और उन्होंने कहा गया कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है जो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय को ये जो पत्र दिया गया है वो प्रेषित किया जाएगा। शीघ्र ही निष्पक्ष जांच के लिए कहा। उत्तराखंड में अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर अपना आक्रोश दिखा रही है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इन सब में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल है। तो वहीं इस दौरान भाजपा के नेता भी चिंतित हैं और धामी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को हर चीज पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। क्या कहना है, बस यही है कि उत्तराखंड में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, पहली बात तो ये वो हमेशा सख्त से सख्त कदम उठाते हैं और महिलाओं को लेके तो कुछ ज़्यादा ही। वो महिलाओं के प्रति जरा सी भी कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस का तो कारण ही यही है, मुद्दा ही यही है कि वो महिलाओं को लेके हर समय राजनीति खेलने में रहती है। तो वो बहुत ज़्यादा हर तरीके से देखा जाए ना, चाहे वो राजनीतिक कोई मैटर हो, चाहे वो पारिवारिक मैटर हो, चाहे समाज से जुड़ा हुआ कुछ इस तरीके की जो आजकल चल रहा है, महिलाओं के साथ में हो रहा है, जो बढ़ते अपराध है, उसको लेके हर चीज़ को एक ये राजनीतिक नज़रिए से देख रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो है ना, मेरे को लगता है हर तरीके से एक तरीके से ये मुद्दाहीन हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक है हमारे धामी जी, वो हमेशा महिलाओं को लेके सख्त से सख्त कदम उठाते हैं। क्या कहना है, जितनी घटनाएं अंकिता से पहले भी कई चीज़ें हुई, लेकिन अंकिता के बाद एकदम से बढ़ावा आया है। अंकिता के उसमें वीआईपी को अगर गिरफ्तार किया होता तो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं होती कि इतनी घटनाएं घट रही हैं। हरिद्वार की 14 साल की बच्ची में जो आरोपी है वो भी बीजेपी का ओबीसी का व्यक्ति है। उसके अलावा आप देख लीजिए चंपावत का जो इनका मंडल अध्यक्ष है वो जमानत पे बाहर है और केस कमज़ोर बनाया गया पुलिस के द्वारा, इसलिए वो बाहर है, लेकिन जमानत पे है। उसके अलावा सल्ट में 3 दिन पहले एक केस हुआ है जिसमें एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार या मोलेस्टेशन के केस में इनका मंडल अध्यक्ष है। कल इनके दुग्ध संघ का एक जो व्यक्ति है वो लाल कुआं में एक महिला ने आरोप लगाया है, उसमें आज देख रहे हैं कार्रवाई होती नहीं होती। लगातार इस तरीके के केसेस सामने और इनका एक हरिद्वार का ही आपने देखा होगा, इनका एक किसान मोर्चे का अध्यक्ष मोलेस्टेशन के केस में बंद हुआ। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।